गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 21 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 8th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024। इसे होस्ट कर रहा है डोमिनिकन रिपब्लिक। आप देख ही रहे हैं आंसर यहाँ पर। 8th एडिशन है इस वर्ल्ड कप का। डोमिनिकन रिपब्लिक के द्वारा 16 अक्टूबर से 3 नवंबर इसको होस्ट किया जाएगा। इंडिया के द्वारा 7th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में होस्ट किया गया था, जिसमें स्पेन चैंपियन टीम रहा था। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा हैज सिलेक्टेड मेघालय के रियोलांग धार को फीफा के द्वारा सिलेक्ट किया गया है एज असिस्टेंट रेफरी फॉर द 8th अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, और ये सेकेंड इंडियन है जो कि असिस्टेंट रेफरी इसमें बनेंगे। फीफा की बात कर लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है मेंस और वुमेन्स फुटबॉल की। 1904 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर है रॉबर्ट ग्यूरिन। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। डोमिनिकन रिपब्लिक की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है ऑन द आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला इन द ग्रेटर एंटिलीज आर्कीपेलागो ऑफ द कैरेबियन सी। कैपिटल इसकी है सेंटो डोमिंगो। करेंसी है डोमिनिकन पेसो। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और प्रेसिडेंट है लुइस अबिनाडेर। वेयर वॉज द 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड ऑन 20th अगस्त 2024। तो नई दिल्ली में ये इंडिया और जापान के बीच 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग देखने को मिला था। 2+2 का मतलब क्या है? डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन दोनों के बीच में ये डायलॉग होता है। दोनों ही कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन के को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा ना जापान के अलावा भारत और भी कई कंट्रीज़ हैं जिनके साथ 2+2 डायलॉग करता है, जैसे कि यूएसए है, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में अशोक कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है। ESIC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। ये तो हमने देख ही लिया। 1952 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। इट वॉज सेटअप अंडर द ESI Act 1948 for the implementation of the ESI scheme। पेरेंट डिपार्टमेंट इसका हम देख ही चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। व्हेन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 20 अगस्त को। थीम है इस बार की एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में बाय एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, 2024 इज सेड टू बी द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड फॉर डेंगू केसेस एज मोर देन 11 मिलियन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन 80 कंट्रीज। 2023 में 2.89 लाख डेंगू केसेस वर रिपोर्टेड एंड 485 डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया, while in 2022 2.33 लाख पॉजिटिव केसेस वर रिपोर्टेड एंड 303 डेथ्स वर रिकॉर्डेड। और इस साल हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण, डेंगू एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण, चिकनगुनिया एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण और जिका वायरस एडीज मॉस्किटो के कारण होता है। अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे और नेशनल जेवलिन डे, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसकी थीम है, इसका स्लोगन है, बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 19 अगस्त को ही वर्ल्ड संस्कृत डे और 20 अगस्त को होता है। हु वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हु हैज़ पास्ड अवे? ये थे राकेश पाल, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल, और इनकी हार्ट अटैक से रिसेंटली चेन्नई में डेथ हो गई है। 25th DG थे ये ICG के, और इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल, इनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। चीफ और वाइस चीफ देख लेते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ NS राजा सुब्रमणी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन,
चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। हु रिलीज्ड द 100 रुपीज़ कॉइन टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ लेट डीएमके प्रेसिडेंट एम करुणानिधि। तो 100 रुपये का कॉइन इनकी याद में रिलीज़ किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। एम करुणानिधि की बात करें तो ये एमएलए थे, द रिकॉर्ड 12 times and served as the chief minister of Tamil Nadu for 5 times. Karunanidhi also became the first chief minister of Tamil Nadu to hoist the flag on August 15, 1974. The Women's Under 19 World Cup 2025 will be held in which country? ये मलेशिया में कंडक्ट किया जाएगा। टूर्नामेंट 18 जनवरी 2025 को शुरू होगा। 16 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। पहला एडिशन इस वर्ल्ड कप का 2023 में हुआ था। 2023 का वुमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था और इंडिया के द्वारा जीता गया था। स्पोर्ट्स वेन्यू देख लेते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूयॉर्क में होगा। सऊदी अरबिया होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2034 का। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा इंग्लैंड में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 में। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे एएफसी वुमेंस एशियन कप। इंडिया होस्ट करेगा BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का। आईसीसी ने वेन्यू कंफर्म किया है 2024 का। मेंस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा, जो कि हो चुका है। साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। इंग्लैंड होस्ट करेगा 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और बांग्लादेश होस्ट करेगा 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम? इसको JP नड्डा के द्वारा, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इन अवार्ड्स को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है। इन्हें प्रेजेंट किसने किया? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनरिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ जियो साइंसेज। शिवेलुच वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच हैज़ erupted रिसेंटली? ये रशिया में है वॉल्केनो। 7.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इसकी वजह से इसके पास में इमर्ज हुआ है नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ रशिया। इस अर्थक्वेक की वजह से अ वोल्केनो नेम्ड शिवेलुच इन द एरिया हैज़ एक्सप्लोडेड। ये वोल्केनो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है रशिया में। देयर वर एक्सप्लोजन्स इन शिवेलुच इन 1854 एंड 1964। इसके बाद 15 अगस्त 1999 में यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली एक्टिव और स्प्यूइंग लावा यहाँ से निकलता है। देयर आर 61 एक्टिव वोल्केनोज इन रशिया। रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड मास। ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है यहाँ पर? फेडरेशन। कैपिटल है मॉस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन। करेंसी रूबल। मेजर माउंटेन रेंजेस यहाँ पर यूराल और अल्ताई है। मेजर रिवर्स हैं अमूर, इर्तिश, लेना, ओब, वोल्गा और येनिसे। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच विलेज इन महाराष्ट्र इज द फर्स्ट टू अचीव 100% सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी? शिवतीर्थ नगर, सेक्टर 25, मान्य शिवारी या फिर पाटन? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।